एग्ज़ाम सीज़न यानी कि स्ट्रेस का सीज़न, स्ट्रेस, एंजाइटी, जेलसी, है ना, यही सब होता है ना स्टूडेंट्स के साथ एग्ज़ाम टाइम पे। तो उन्हीं लोगों को फोकस करते हुए अब जो ये मैं अपना सीरीज़ लेकर आ रही हूँ, ये आप जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें मैं आप लोगों को कुछ रिचुअल्स, कुछ टूल्स, कुछ टेक्निक्स बताऊंगी जिनको कि आप अपनी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में अप्लाई करके अपना सक्सेस रेशियो बढ़ा सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम ख़राब ना करते हुए चलते हैं आगे। इसमें देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहली चीज़, सबसे ऊपर कौन है? सबसे ऊपर है गॉड, यानी कि यूनिवर्स। तो एक लाइन है, थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी सो ब्यूटिफुल लाइफ। ठीक है, ये एक गुरु मंत्र की तरह आप लोग याद कर लीजिए। सुबह जब आप उठें, आपकी आईज ओपन हो, आपकी आंखें खुलें, तो सबसे पहले यही एक लाइन आपको बोलनी है रोज़ाना। सुबह के अलावा जब भी दिन में कभी भी टाइम मिले या कभी आपको स्ट्रेसफुल फील हो, तो उस समय आपको यही लाइन दोबारा बोलनी है। ये याद रख लीजिए कि ये आपका गुरु मंत्र है। क्या? लिख लीजिएगा अपनी नोटबुक में, नोट डाउन कर लीजिए और इसको याद कर लीजिए। थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी सो ब्यूटिफुल लाइफ। जो भी आपकी लाइफ है, कोई भी आपकी सिचुएशन है, कुछ भी है, भगवान का ग्रेटिट्यूड सबसे पहले करना है। जब आप रेगुलर प्रैक्टिस में ले आते हैं, रोज़ भगवान का ग्रेटिट्यूड यूनिवर्स का करते हैं, तो यूनिवर्स भी आपको भर भर के देता है, आपकी सारी डिज़ायर्स फुलफिल करता है। तो मॉर्निंग फर्स्ट रिचुअल ये हो गया। सेकंड पे आते हैं आप प्राणायाम। केवल 2 प्राणायाम हैं जो कि मैं आप लोगों को बताऊंगी, वो आप डेली प्रैक्टिस में लाएं। वो 2 कौन कौन से हैं? एक है कपालभाति, दूसरा है अनुलोम और विलोम। बात करते हैं पहले कपालभाति की। कपालभाति पता ही है, बाबा रामदेव ने बहुत ज़्यादा फेमस कर दिया है इसको, और ये बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। तो ये आपको कैसे जो है आपको बेनिफिशियल है, इसके ऊपर बात करते हैं। तो कपालभाति क्या है कि जब आप सांस लेते हैं और सांस को छोड़ते हैं, सांस जब छोड़ेंगे, आप ब्रेथ आउट करेंगे, तो पेट जो है वो आपका अंदर जाना चाहिए, और जब सांस लेंगे, भरेंगे, तो पेट बाहर, यानी कि पेट फूल जाएगा। और जब ये कपालभाति आप करेंगे, तो करते करते आपको क्या करना है? केवल आपको ना सांसों पे फोकस करना है, ना किसी और सिचुएशन पे फोकस करना है। आपको सिर्फ अपना फोकस करना है अपने पेट के ऊपर, कि जब सांस भरी तो पेट बाहर, और जब सांस छोड़ी तो पेट अंदर। तो आप लगातार ऐसे जब करेंगे तो आपका फोकस कहाँ होगा? पेट के ऊपर। पेट कैसे बाहर आ रहा है और कैसे अंदर जा रहा है या नहीं जा रहा है। अब इसका बेनिफिट क्या होता है? सबसे पहले फोकस के ऊपर, यानी कि कंसंट्रेशन पावर के ऊपर। जब आप ये रेगुलर कपालभाति करते हैं आप प्राणायाम, तो आपका कंसंट्रेशन पावर जो है वो इंक्रीज होती है। कैसे होती है? कि जब आप कर रहे हैं तो आपका सारा फोकस कहाँ है, सारा कंसंट्रेशन कहाँ है? मेरे अपने पेट पर, कि ये मेरा पेट बाहर जा रहा है, अंदर जा रहा है, बाहर अंदर। ऐसे करके जब आप सांसों के साथ जब ये पेट को करते हैं, तो आप कंसंट्रेशन पावर आपकी धीरे 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 बढ़ने लगती है। और फिर यही चीज़ अप्लाई होती है आपकी पढ़ाई पर। पढ़ाई पे जब आप पढ़ने बैठेंगे, कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक लेंगे, तो जब आप वो पढ़ रहे होंगे, तो जैसे ही आपने कंसंट्रेशन, जैसे आपने अपने पेट के ऊपर लगाया था, सेम वही कंसंट्रेशन पावर आपकी स्टडीज़ में दिखाई देंगी। जो आप टॉपिक पढ़ेंगे, सीधे आपका फोकस उसी पर हो जाएगा। बाकी बाहर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, आपका उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाएगा। कंसंट्रेशन पावर आपकी इससे स्ट्रांग होगी। सेकेंड बेनिफिट क्या है? ऑक्सीजन। जब आप कपालभाति प्राणायाम करते हैं, तो ऑक्सीजन जो है वो आपके सारे ही ऑर्गन्स में, सारे बॉडी पार्ट्स में इक्वली डिवाइड होता है। जो कि आपको पता है कि ऑक्सीजन हमारे लिए कितनी बेनिफिशियल है। ऑक्सीजन के बिना हम नहीं रह सकते। ठीक यही हमारे ऑर्गन्स पे लागू होता है। हमारे एक एक अंग को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जब हम कपालभाति प्रॉपरली करते हैं, तो हम अपने सारे ही अंगों को ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं। जब हम ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं, तो क्या होगा? हमारे सारे के सारे अंग जो हैं वो अच्छे से भली प्रकार कार्य करेंगे। उससे क्या होगा? जब सारे तरीके से कार्य करेंगे, तो हमें क्या होगा? हमें रिलैक्स्ड फील होगा, हमें हैप्पीनेस लगेगी, हमें पीसफुल होगा। क्योंकि हमारे जब सारे अंगों में ऑक्सीजन पहुंच गई, तो सारे के सारे अंग हमारे बहुत ही अच्छी तरीके से कार्य करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर कपालभाति जो है वो हमारे हार्ट के लिए भी बहुत ही अच्छा है। इससे हमारा हार्ट जो है वो मजबूत होता है, इसको भी ऑक्सीजन मिलती है, और ये भी अपना प्रॉपरली ये वर्क करना स्टार्ट कर देता है। तो हार्ट मजबूत होगा। हार्ट मजबूत का क्या है
कि मान लीजिए अगर ऐसा हुआ कि कोई अनप्लीजेंट सिचुएशन आपके सामने आ गई या कुछ भी स्ट्रेसफुल आपके सामने आया, तो उसको झेलने की ताकत कहाँ से आती है? हमारे मन से, है ना, हमारे हार्ट से। तो हार्ट हमारा ये स्ट्रॉन्ग करता है। तो अगर कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन होगी, एंजाइटी वाली होगी, तो उसको हम आराम से पार कर जाएंगे, है ना। तो कपालभाति आपके कंसंट्रेशन पावर हो गई, आपके सारे ऑर्गन्स हो गए और आपका हार्ट हो गया। जब आपका हार्ट इतना मजबूत हो जाएगा कि आप कोई भी सिचुएशन हैंडल करने लायक हो जाएंगे, तो क्या होगा? पीसफुल तो आप अपने आप ही रहेंगे, पीसफुल रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, रिलैक्स्ड रहेंगे। और जब ये तीनों चीज़ें आपके अंदर होंगी, आप फील करेंगे, तो नेचुरली है आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी होगी। आप जो भी पढ़ेंगे बहुत ही मन लगा के पढ़ेंगे और फटाफट सब कुछ याद होता चला जाएगा। ठीक है। अब दूसरा प्राणायाम बात करते हैं अनुलोम और विलोम की। अनुलोम विलोम आप लोगों को पता ही है, ये भी प्राणायाम एक नॉस्ट्रल से सांस लेनी है और दूसरे से छोड़नी है, लाइक दिस, है ना। ठीक है। अनुलोम विलोम क्या है? ये सीधे हमारा अनुलोम विलोम जो है ये ऑक्सीजन की सप्लाई करता है हमारे ब्रेन में। सीधे जब हम लेते हैं तो सीधे, और हमारे ब्रेन को भी ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप सभी को पता है। अदरवाइज़ क्या होगा? एंजाइटी की सिचुएशन आ जाएगी जब हमारा ऑक्सीजन पूरी तरह नहीं पहुंचता। दूसरे क्या है? लेजीनेस, जो लिथार्जी आ जाती है ना, और लेजीनेस बहुत आती है कि पढ़ने का मन नहीं कर रहा, उठने का मन नहीं कर रहा, नींद बहुत आ रही है। तो वो सारी किस चीज़ के सिम्टम्स हैं? वो सारे सिम्टम्स हैं कि आपके ब्रेन में जो है वो ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा नहीं है। जितना ब्रेन को आपके ऑक्सीजन की ज़रूरत थी उतना आपके ब्रेन में नहीं जा रहा है। तो वो उसको पहुंचाने के लिए क्या है? अनुलोम और विलोम प्राणायाम। इसको करने से जब ऑक्सीजन जाएगा तो ना तो आपको लेजीनेस आएगी, ना जो है आपका इसमें आपको हेडेक होगा, ना दर्द, सर दर्द, थकान, एंजाइटी कुछ भी फील नहीं होगा। तो थकान जब आपको नहीं होगी, आपको एंजाइटी फील नहीं होगी, प्रॉपर आपका हाँ जो माइंड है, जो ब्रेन है, वो प्रॉपरली आपका वर्क करेगा, लेजीनेस नहीं आएगी। तो जब ये सब कुछ नहीं होगा तो आप करेंगे क्या? पढ़ाई। नॉर्मल सी बात है, स्टडीज़ करेंगे। तो आपके स्टडी टाइम को ये इंक्रीज़ करता है। जहां आप 4 घंटा पढ़ रहे थे, जब अनुलोम विलोम करना स्टार्ट करते हैं तो आप 4 की जगह 6 घंटा पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं ऑटोमेटिकली। आपको ये कैपेसिटी आपको जो है बूस्ट कर देता है, आपको कैपेसिटी डेवलप हो जाती है और ज़्यादा पढ़ने की। तो अनुलोम विलोम से आपका माइंड जो है वो सारा इसमें से लेजीनेस और सारी जो भी नेगेटिविटी है वो सारी रिमूव हो जाएगी। ठीक है। दूसरी बात करते हैं अनुलोम विलोम से। तो अनुलोम विलोम से क्या है? जब आप सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं तो जो भी टॉक्सिन्स हैं वो भी हम साथ साथ अनुलोम विलोम प्राणायाम के हम रिलीज़ करते हैं। और ये कपालभाति में भी है। कपालभाति में भी जब हम करते हैं और सांस को छोड़ते हैं तो बहुत सारे टॉक्सिन्स जो है हम रिलीज़ करते हैं अपनी बॉडी से। अब इसको सिंपल टर्म में अगर पढ़ाई की लैंग्वेज में मैं समझाना चाहूँ तो ये कह सकते हैं कि टॉक्सिन्स यानी कि जो हमारे टॉक्सिक फीलिंग्स हैं, टॉक्सिक थॉट्स हैं, जो कि हमें परेशान करते हैं, स्ट्रेसफुल सिचुएशन लाते हैं या पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो उस टाइप के जो भी टॉक्सिक या नेगेटिव थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, वो सारी इस सांसों के थ्रू हमारे रिलीज़ हो जाती हैं। और जब ये सारे हमारे टॉक्सिन्स और जो भी नेगेटिविटी है वो सब हमारी रिलीज़ हो जाएगी तो होगी क्या हमारे अंदर? केवल और केवल पॉजिटिविटी। और जब आप पॉजिटिव रहेंगे तो ऑटोमेटिक पढ़ाई में मन लगेगा और आप अच्छा फील करेंगे, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा आप करेंगे। तो अनुलोम विलोम से आपके माइंड को प्रॉपर सप्लाई मिलेगी, आपको लेजीनेस, लेथार्जी कुछ नहीं आएगा, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव टॉक्सिक फीलिंग्स ये सब जो है वो आपकी रिलीज़ हो जाएंगी। थर्ड, अगेन कॉन्सेंट्रेशन पावर, ठीक है, ये बढ़ती है। क्यों? क्योंकि आप इस समय किस पे फोकस कर रहे हैं? सांस पे, कि मुझे अभी लेफ़्ट से लेनी है, राइट से छोड़नी है, अगेन राइट से लेनी है, फिर लेफ़्ट से छोड़नी है, फिर लेफ़्ट से ली, राइट से छोड़ी, राइट से ली, लेफ़्ट से छोड़ी। तो फोकस हो रहा है ना इसके ऊपर पूरा। जब आप इसके ऊपर फोकस हो रहा है यानी कि आप पूरा का पूरा अपना कॉन्सेंट्रेशन इसके ऊपर लगाए हुए हैं। तो जब आप कॉन्सेंट्रेशन यहाँ आप अपना डेवलप कर सकते हैं तो क्या पढ़ाई में नहीं कर सकते? बिल्कुल होगा। नॉर्मली अपने आप ही आपका कॉन्सेंट्रेशन पावर बिल्कुल बूस्टअप हो जाएगा और बढ़ जाएगा और आप पढ़ाई में और अच्छे से मन लगा सकेंगे। आज के वीडियो में ये थोड़ी सी ही मैं आपको इसके बेनिफिट्स बताऊंगी, अदरवाइज इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। तो आज के वीडियो में सिर्फ यही मेरे टिप्स हैं, ये 3 टिप्स, एक्चुअली 2 टिप्स। फर्स्ट,
कि आपको ग्रेटिट्यूड करना है। जैसे ही आप आइज़ ओपन करना है तो आपको बोलना है ना, थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी सो ब्यूटीफुल लाइफ। ठीक है। सेकंड है प्राणायाम। प्राणायाम में 2 प्राणायाम है, पहले कपालभाति और उसके बाद अनुलोम विलोम। तो ये था मेरा आज के एपिसोड की टिप्स, इनको आप ज़रूर फॉलो कीजिए और 21 डेज तक या जब तक आपके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं तब तक आप इसको कंटिन्यू रखिए, इसको करते रहिए। मिलेंगे अब नेक्स्ट एपिसोड में, जिसमें मैं आपको एक और नई टिप या टूल टेक्निक जो भी होगा वो मैं आपको दूंगी। प्लीज़ अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे आगे के इसी स्टूडेंट सीरीज़ से रिलेटेड बाकी आगे के एपिसोड्स लगातार देखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।